भाइयों बहनों, कल मैं राजद के एक नेता का बयान पढ़ रहा था। उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था वह वक्तव्य वही था जो इससे पहले 1990 के दशक के प्रारंभ में उन्होंने तो उनके परिवार के द्वारा दिया गया था। वही झूठे नारे, वही कोरी घोषणाएं, हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। 15 वर्षों तक बिहार में शासन करने का अवसर जब मिला था, उस समय न बिहार में नौकरी दी गई, न घर दिया गया, न यहां पे विद्युत कनेक्शन दिए गए, न रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, कि न किसानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न नौजवानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई, बल्कि गरीबों का तो राशन खा ही गए, पशुओं के चारे को भी चट कर गए। और भाइयों बहनों, चले पशुओं के चारे को ही चट कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुछ चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर एक ऋषि ने चिंतन किया था और उस कालखंड के सबसे बड़े आतंक का सफाया करने का जो चिंतन किया था, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसी बिहार की धरती पर महर्षि विश्वामित्र ने यह संकल्प लिया था और तब अयोध्या के दो राजकुमार भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण के रूप में आए थे। ताड़का, मारीच और सुबाहु, यानी ताड़का और सुबाहु को मार करके और मारीच को कई योजन दूर फेंक करके उन्होंने आतंक का सफाया इस धरती से प्रारंभ किया था। और मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, बिहार की धरती तो ज्ञान की धरती है। पूरे देश और दुनिया को ज्ञान बांटने वाली बिहार की धरती। नक्सलवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि जिन्हें कांग्रेस हो या राजद, इन्हें पूरे बिहार के अंदर और देश के अंदर शासन करने का भरपूर अवसर मिला था, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में अंतर यही है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, और हमारे लिए यह देश ही परिवार है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का संकल्प है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। एक नकारात्मक सोच। याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के अंदर आए थे, पिछले 6 वर्षों के दौरान जितना कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से कार्य होने प्रारंभ हुए। देश की तस्वीर और देश की तकदीर बदलती हुई दिखाई दी। पहले 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए
करोड़ गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध करा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। 35 करोड़ से अधिक किसानों गरीबों का जनधन अकाउंट खोला गया और 50 करोड़ किसानों की 50 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 5 वर्ष में इतना बड़ा कार्य। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए और अगले 5 वर्ष भारत को वैश्विक मानचित्र पर पहुंचाने के लिए, वैश्विक उत्थान के लिए भारत के होंगे। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है कश्मीर से। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नारा भारतीय जनता पार्टी का भारत के प्रत्येक नागरिक का हुआ करता था। लेकिन उस संकल्प को साकार करने का कार्य किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त। अगर भोजपुर का भी कोई नौजवान कश्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीदना चाहता है तो जाकर के वहां जाकर के बस सकता है, कोई संकोच नहीं। कांग्रेस ने बैन किया था कि कश्मीर में कोई बिहार का व्यक्ति मकान नहीं ले सकता, जमीन नहीं ले सकता। मोदी जी ने अब ये लाइसेंस दे दिया, कोई भी भारतवासी कहीं भी जाकर के बस सकता है, उसके कोई रोक टोक नहीं होगी। आज कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद हमारे नागरिकों को और जवानों को निशाना नहीं बना सकता से मालूम है। इससे पहले कि उसकी कुत्सित मंशा किसी नागरिक और किसी जवान को निशाना बनाएगी, भारत के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बनकर के दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने भारत के अंदर कहीं कोई जुर्रत की तो फिर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक नया सर्जिकल स्ट्राइक की घटना का बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये है भारत का शौर्य, ये है भारत का पराक्रम। ये कार्य कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का नया भारत कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद कांग्रेस के एक नेता ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान का भारत का हितैषी है क्या? क्या पाकिस्तान भारत के हित के बारे में सोचेगा क्या? तो फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनकी नीयत और इनकी मंशा को समझिए। देश के बारे में कितना इनके मन में खोट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने कश्मीर में भी धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त किया। और जब मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आया था तब बिहार के लोग पूछते थे कि आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब बिहार के लोग पूछते थे मुझसे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव से मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो अयोध्या जरूर बुलाता, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। क्योंकि बिहार का मतलब माता सीता का मायका।
इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि 492 वर्षों के बाद जो अवसर प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग मोदी जी के कारण प्रशस्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे तब देश और दुनिया यहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करना पड़ा था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने पूरा कार्यक्रम लाइव देखा होगा। कितना भव्य कार्यक्रम था, कितना दिव्य कार्यक्रम था। एक एक भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अपने मर्यादा भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। हमने देश के अंदर काम भी किया और राम के काम को भी जनता से किए गए वायदे के अनुरूप पूरा करने का कार्य भी किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। क्या अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कांग्रेस और राजद के लोग करते क्या कोई उम्मीद करते हैं इनसे? जो उम्मीद ही नहीं है तो फिर इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि अपने दिमाग को अनावश्यक खर्च करना है, समय की बर्बादी है। इन लोगों ने न किया है न करेंगे। इनके लिए देखिए, रघुवंश बाबू ने अपने अंतिम समय में एक बात कही लालू जी को, और उन्होंने कहा कि लालू जी, आपके यहां के पोस्टर में 4 के अलावा 5वें का नाम क्यों नहीं है? वह 4 ही हैं, लालू जी की फोटो, राबड़ी देवी जी का फोटो और उनके 2 सपूतों का फोटो। 5वें का तो नहीं है ना, आएगा भी नहीं। तो गलतफहमी लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। और ये विरासत वहीं से नहीं आ रही है, ये विरासत तो कांग्रेस से उन्हें प्राप्त हो गई है। जैसे कांग्रेस में ऐसे ही यहां भी। और इसलिए भाइयों बहनों, केवल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सहयोगी दलों के प्रत्याशी ही बिहार के अंदर जीतने चाहिए। बिहार के अंदर विकास और सुशासन का जो कार्य माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने यहां पर किया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। इस भोजपुर क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी भाजपा के, जदयू के या फिर उनके सहयोगी दलों के हैं, इन सबको समर्थन देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इतनी भारी संख्या कोरोना कालखंड में भी, और इसमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये युवा, बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, जब लॉकडाउन लगा था इनको मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब छोड़ करके वापस बिहार आना पड़ा था। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो मैंने सख्त निर्देश दिया था कि भाई हमारे मेहमान हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में घुसते ही उनके लिए गर्म पानी मिलता था, पैर धोने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल मिलता था, भोजन का पैकेट मिलता था, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस उन्हें किसी स्थान पर ठहराने के लिए ले जाती थी और फिर वहां से सुरक्षित बिहार तक छोड़ने के लिए आती भी थी। क्योंकि मुझे तो दोहरा कार्य करना था। एक, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य, और दूसरा, बिहार का नागरिक हमारे लिए मां सीता के मायका का नागरिक है, हम उसका सम्मान, तो हमारा दायित्व बनता है।